देश का प्रधानमंत्री दलित महिला, इन्हीं का मोबाइल है, मेरा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दलित महिला के पैर में झुके तो वो जननायक नहीं। फिर देखिए इसको कहीं दलित नहीं लिखा है, अपना मन से मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। बस एक और बात, आरक्षण कहाँ से आई, आरक्षण कहाँ से आई, कलपुरिया की मां तैयार करना। 20 साल से आपने जो पलायन, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, बेरोजगारी, पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स किया है, उससे हमको बिहार को आगे निकालना है। और खास तौर पर क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठा पाते, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला पाए। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, क्योंकि मोदी जी के सामने आपका जुबान नहीं खुलता है, नीतीश जी का जुबान नहीं खुलता है। वो काला चश्मा में होते लगाए हैं, हो सके अगर वो चश्मा अपना दे पाए तो हम चेक कर पाए नीतीश जी दिखते कि नहीं दिखते हैं, हमको नहीं दिखते हैं इसीलिए। और बाकी हम सरकार में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि हम इंडस्ट्री लेके आए, एमएनसीज लेकर के आए, हम पीएम मित्र पार्क लेकर आए। एक पीएम मित्र पार्क के 40 से 50 हजार रोजगार चिट्ठा वगैरह लहराने की बात, तो वो तो कॉपी कट पेस्ट तो प्रधानमंत्री मारे थे, आए थे, देखे थे हम मोदी जी को गमछा लहराते हुए फुलवा के। तेजस्वी जी को कभी आपने ये कहते सुना कि जो बच्चा है यहाँ का वो हाथों में तलवार ले ले? हमेशा कहते हैं कलम लो, और ये भी नहीं कहते कि तुम गुरुकुल में पढ़ो। अभी सिर्फ ये नहीं, बीपीएससी के थ्रू क्यों टीचर्स की बहाली की गई ताकि गुणवत्ता बेहतर हो शिक्षा की, और पहली बार लालू जी किए थे। वहाँ एक सवाल तो है, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे बाहर क्यों पढ़ने गए? संजय झा जी की बेटियां आईवी लीग कॉलेजेस बाहर, खुद छोड़िए बगल में अजय आलोक जी बैठे हैं, उनकी भी बेटी बाहर ही है। तो ये तो हमको कहते हैं गुरुकुल में पढ़ो और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे, इसी को कहते हैं मूर्ख बनाना अजय जी। और बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, एक बिहार हम बनाएंगे और वो बाबा साहब के सपनों का बिहार होगा, और इसी कलम की ताकत से बिहार को दोबारा खड़ा करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया मुन्ना। दलितों पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जहां पर उनके ऊपर जूता चलाया गया, और जूता चलाने के बाद जो परिस्थितियां हुई अंजना जी, वो निराशाजनक है, आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति उन पे थूकने की बात करते, क्योंकि सीजेआई देश के कहते हैं ना मजबूत लोगों में से एक, उनके ऊपर जो थूकने की बात किया। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। उसको जेल से छुड़ा के लाए हैं इनके प्रवक्ता। देखिए हम बोलने ही वाले थे, माइक धर लिए हैं क्योंकि इनको पता है। एनसीडीओआर का ही डेटा बता रहा है कि बिहार में 63% दलित बेरोजगार है, 62% दलित आज भी अशिक्षित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों देश में, मैं ये सवाल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि हम युवा पीढ़ी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार में, 14% आबादी, आलोक जी मात्र 10वीं किया है, 14%। ये कौन बनाया ऐसा बिहार? हमको नहीं पता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बदलाव तो होगा। आप सीटों पर खटाखट झटाझट करते रहिए, पर बिहार आपको ही फटक से फटाफट। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल है। सबसे पहले गाली दिया इन लोगों ने, पर एक सवाल नीरज जी पूछ रहे थे आलोक जी से, सवाल दोहरा दे। नीरज जी बोल रहे थे, आपके एक विधायक है बचौल जी, महिला कॉलेज से डिग्री ले लिए, मर्द महिला कॉलेज से डिग्री ले रहा है। नीरज जी सवाल किए थे, वही सवाल हम दोहरा दिए। अभी रुक जाइए, बहुत बात हो रहा था आतंक पर, क्राइम पर। अंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है, पर हाँ जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं, और जो रखता है जैसे कि मंजू वर्मा का पति, उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार को किस दिशा में आप आगे लेकर? हाँ बहुत सुंदर है, देखते हैं मायना, ये देखते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है, बिहार में बदलाव लालू जी के कारण हुआ है।